बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय का कोई नाम नहीं था, न कोई वर्ष गिने जाते थे, न ही समय को बांटा जाता था। वह युग केवल कर्म से पहचाना जाता था। और उस युग में पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। धरती पर जीवन था, पर जीवन में करुणा कम होती जा रही थी। राजा थे, पर वे राजधर्म भूल चुके थे। बल था, पर वह रक्षा के लिए नहीं, अहंकार के लिए प्रयोग होने लगा था। ऋषि वनों में तप कर रहे थे, पर उनके यज्ञ बार बार भंग किए जा रहे थे। निर्दोष रोते थे और अन्याय हंसता था। धीरे धीरे पृथ्वी का हृदय भर आया। धरती माता जो सबको धारण करती है, आज स्वयं बोझ से दब गई। उनकी सांसें भारी होने लगी, उनका धैर्य टूटने लगा। और एक दिन उन्होंने वह किया जो सृष्टि के इतिहास में बहुत कम हुआ था। पृथ्वी माता रो पड़ी। उनके आंसू भूमि से निकलकर आकाश की ओर उठे। उनकी पीड़ा सीधे स्वर्गलोक तक पहुंची। देवताओं ने यह दृश्य देखा और वे भयभीत हो उठे, क्योंकि जब पृथ्वी रोती है तो सृष्टि कांपती है। इंद्र का सिंहासन डगमगा गया। वरुण चिंतित हो उठे। अग्नि की ज्वाला मंद पड़ गई। सब समझ गए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, पर पृथ्वी की करुण पुकार उनके ध्यान को भंग कर गई। देवताओं ने कहा, हे पितामह, यदि अधर्म इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गंभीर थी, उनका स्वर शांत पर निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, न कोई अस्त्र, न कोई युद्ध। अब स्वयं धर्म को पृथ्वी पर उतरना होगा। सभी देवता एक साथ बोले, हे पितामह, आप किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण। क्षण भर में स्वर्ग से क्षीर सागर तक शांत लहर दौड़ गई। जहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे, नारायण ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में संसार के लिए करुणा थी। उन्होंने देवताओं की बात सुनी, पृथ्वी का दुख समझा। फिर उन्होंने कहा, मैं अवतार लूंगा, पर इस बार मैं दंड देने नहीं आऊंगा। इस बार मैं उदाहरण बनकर आऊंगा। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिसे देखकर मनुष्य स्वयं बदल जाए। मैं दिखाऊंगा पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। मैं मनुष्य बनूंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं रोऊंगा, हंसूंगा, मैं कष्ट सहूंगा। और तभी लोग समझेंगे धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में होता है। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, आप कहां जन्म लेंगे? नारायण की दृष्टि पृथ्वी पर घूमी और वह ठहर गई सरयू नदी के किनारे, एक नगरी पर, अयोध्या। अयोध्या, जहां की मिट्टी में धर्म था, जहां की हवा में संस्कार थे, जहां एक राजा सबका था। राजा दशरथ। राजा दशरथ बलवान थे, पर अहंकारी नहीं। वे राजा थे, पर प्रजा को परिवार समझते थे। पर उनके जीवन में एक मौन पीड़ा थी। महल में दीप जलते थे, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, पर जब रात होती तो एक कक्ष अंधकार में डूबा रहता। वह था राजा दशरथ का हृदय। उनके पास 3 रानियां थी, पर गोद सूनी थी। वे आकाश की ओर देखते और मन ही मन कहते, हे ईश्वर, यदि मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो यह राज्य किसे दूंगा? मेरा वंश किस पर चलेगा? राजा दशरथ की यह पीड़ा नारायण तक पहुंची और उसी क्षण भगवान ने निश्चय किया, मैं इसी घर में जन्म लूंगा, जहां त्याग है, जहां धर्म है, जहां एक पिता संतान के लिए तड़पता है। यहीं से एक ऐसी कथा शुरू होगी जो युगों तक सुनी जाएगी। आज आपने सुनी रामायण की शुरुआत। यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। अभी जन्म होना बाकी है, अभी वनवास बाकी है, अभी युद्ध बाकी है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे एक महान यज्ञ, एक दिव्य खीर और एक ऐसा वरदान जो पूरे इतिहास की दिशा बदल देगा। जय श्री राम, जय धर्म।